वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो मतलब जो यीशु और चा रहते हैं उनके बीच में कुछ स्वीट मोमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि चा कहीं भाग रहा होता है और कहता है कि मैम मैम मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। मैम अभी भी अंदर है, मुझे जल्दी पहुंचना है। चर्च में जो है, चर्च में आग लग गया है, मुझे जल्दी जाना है। वो भाग रहा होता है, हाँफ रहा होता है और यहाँ पे चर्च में हमें आग लगा हुआ दिखाया जाता है जो चिल्ला रहा होता है कि मैम आप कहाँ हैं, मैम मैम आप कहाँ हैं। और फिर जो है वो भागते भागते वो कहता है ओह, लेकिन वो फिर याद करने लगता है। कहता है लेकिन लेकिन मैम तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है ना। और फिर वो याद करता है कि कैसे जो है यीशु की मॉम जो रहती है वो मर चुकी रहती है, उसी मतलब उसी चर्च में मर चुकी रहती है। तो वो याद करता है कि वो मर चुकी है। फिर वो कहता है मैं लेकिन क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं ऐसे यूँ क्यों भाग रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मुझे यीशु को ढूंढना है, यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है। तो यहाँ पे वो याद करता है यीशु को कि यीशु कैसे बड़ा हो चुका है, कैसे वो करता है। वो कहता है कि यीशु मैं उसको बचाऊंगा। और फिर जो है उसकी परवरिश से हर चीज़ याद करता है, लेकिन कहता है लेकिन मैं। और फिर वो कहता है लेकिन मैं हमेशा क्यों भागता हूँ, मैं क्यों अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें यीशु को दिखाया जाता है जो कि किसी से आया रहता है चैट करने और बातचीत करने। और यहाँ पे उसका कोल्ड एक्सप्रेशन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो है वो किसी पर्सन से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत सारे फाइल्स वगैरह लॉक किया रहता है, इसका एक अलग ही लैब बना रहता है। बात कर रहा होता है, यहाँ पे वो फ़ोन लिया रहता है, फ़ोन पे वो चैट कर रहा होता है उस पर्सन से। और जो है मैसेज वगैरह भेज रहा होता है। वो पर सामने वाला पर्सन कोई अदर पर्सन रहता है जो यीशु से बात कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुमने काम किया। वो कहता है नोट याट। वो कहता है फिर क्या तुम्हारा जो मिशन था वो फेल हो गए। वो क्वेश्चन मार्क के साथ भेजता है। यहाँ पे जी नाम से उसका नाम मतलब बताया ना गया, उसको मेंशन नहीं किया गया यहाँ पे। तो आगे के चैप्टर में हमें पता चलेगा कि आखिर ये पर्सन है कौन और यीशु उसे जानता कैसे है और क्या करता है यीशु। अभी तक तो हमें यीशु के काम के बारे में भी नहीं पता। तो वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे वो याद करता है कि कैसे जो है जब यहाँ पे आया था और चार से वो जब मिला यहाँ पे आने के बाद, तो वो उस पर्सन पे गोली चला देता है। वो पर्सन जो है उसके हाथ पे वो गोली लगती है और वो पर्सन भागते हुए जाने लगता है। और वहाँ से जो है वो पर्सन जा चुका रहता है दौड़ते हुए। और ये वही सीन है जब चाह और वो जो पर्सन था जो ब्लैकमेल करता था यीशु की मॉम को, उसका यहाँ पे हमें यीशु को दिखाया जाता है कि कैसे वो एक गैंगस्टर की तरह लग रहा है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। ये राज राज ही है, तो ये राज आगे पता चलेगा। यहाँ पे वो पुश रह जाता है क्योंकि जब वो देखता है कि हाँ उसके जो है बगल में कौन है, और वो होता है हमारा चा जो बिल्कुल खून से लथपथ रहता है। उसके सर से खून निकल रही होती है। वो उसी रोड से उसको मारा गया रहता है, मतलब घायल कर कर भी होश किया गया रहता है। यीशु उसे देख रहा होता है। यहाँ चा जो है वो गिरा रहता है, उसे कोई होश नहीं रहता कि वो क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं हो रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और ये सीन उसी वक्त का है जब चा को लेकर आया रहता है यीशु घर। और ये देख कर तो यीशु एकदम घबरा जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हाँ वो क्या करे। वो तभी घर लेकर आया रहता है चा को। और यहाँ पे जो है वो सबसे बात करके वो कहता है कि हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं जो है ये काम कर लूँगा। और जो है पैसे, वो पैसे की डीलिंग की बात करता है। वो कहता है फिर तुम पैसा कैसे चुकाओगे। तो कहते हैं नहीं डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं समझा लूँगा। तो वो कहता है आई आई एग्री तुम्हारे सजेशन के लिए, लेकिन जो है तुम ये काम जल्द से जल्द कोशिश करो और पूरा करो और यहाँ पे आओ, क्योंकि जो है तुम्हारा ये जो जूनियर है ना वो किसी काम का नहीं है। तो उसे थोड़ा समझाओ और फिर उसके बाद तुम वहाँ से काम ख़त्म करो और जल्द से जल्द जो है जितनी जल्द हो सके तुम यहाँ पे आ जाओ। और ये बात करने के बाद जो है यीशु सारी लाइट वगैरह को ऑफ करता है और उस रूम से जो है वो बाहर जाने लगता है। उस रूम को वो लॉक कर देता है और वहाँ से बाहर जाते हुए सोच रहा होता है कि हाँ उसने खाना खाया कि नहीं खाया।
वो बालकनी में पीछे से देख रहा होता है कि चा क्या कर रहा है और जो है उस पे नज़र रख रहा होता है। यहाँ पे जो चा रहता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा तो रहता है लेकिन वो कुछ खाता नहीं है। ये चीज़ देख कर जो हेसू है वो डाइनिंग टेबल के पास जाता है और जो है बैठते हुए वो कहता है कि क्या तुम कुछ खाओगे नहीं। तो यहाँ पे वो खाना उठाकर खाना चालू करता है। तो यहाँ पे जो है चा बोलता है कि क्या तुम कुछ नहीं खाओगे। और यहाँ पे हमें चाक को दिखाया जाता है जो बिल्कुल शांत कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहता है। सारे खाना उसके सामने रहता है लेकिन वो खा नहीं रहा होता है। वो ये पूछता है यीशु से कि क्या तुम नहीं खाओगे। मतलब वो सच में कहीं ना कहीं वो यीशु का इंतजार कर रहा होता है। ये बात सुनकर तो यीशु एकदम स्टक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता। वो मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे जो बैंग्स है ना वो बड़े हो गए हैं, तो खाना खाने के बाद जो है मैं इसे कट करूँगा। और ये बात सुनकर भी वो खाना खा रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं चाह। और खाना खाने के बाद जो है यीशु ने बोला होता है कि उसके बैंग्स कट करेगा, तो वो उसके हेयर को कट करने लगता है। और जो है वो कटिंग कर रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है बड़े प्यार से, क्योंकि जो हमारा चाय है वो बिल्कुल शांति से बैठा रहता है। तभी जो है यीशु उसके शोल्डर पे प्रेस करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें कैंची से डर लगता है। तुम इतनी शांति से बैठे हो, तुमने कोई भी मतलब हलचल नहीं की, मतलब क्या है। और फिर वो कहते हैं कि चलो ये पूरा हुआ, ये तुम्हारे बाल कट चुके हैं। उसके ऊपर से जो है तौलिया हटा देता है। वो कहता है कि अच्छा मैंने जो है सिनेमा हॉल बुक किया है, तो जो है हम लोग वहाँ पे चलेंगे और अच्छे से मूवी देखेंगे और खाएंगे पिएंगे, क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ और जो है बगल में ही है। और ऐसे कहते हुए वो चेयर को पकड़ता है और जो है उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा आगे की प्लानिंग क्या है तुम्हारी। और यहाँ पे जो है चाह कुछ बोल नहीं रहा होता है। यहाँ पे जो है वो कहता है कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। यीशु बोलता है कि तुम मुझे अब धोखा देकर कहीं भी नहीं जा सकते, अब मैं सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ, अब मैं ना तुम्हें इस तरह जाने दूंगा। ऐसे कहकर उसके हेयर को टच करते हैं। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और इस बात से तो जो यीशु रहता है वो अपने हैंड को दूर कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बात कैसी हो गई, मतलब क्या हो गया। यहाँ पे हमें एक घर दिखाया जाता है जो होता है हान का घर, मतलब हान की मोम का घर। ये होती है हान की मोम की मैड, जो बोलती है कि तुम आ गए बेटा। तो यहाँ पे हान जो रहता है वो कहते हैं कि हाँ मैं आ गया। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारी जो मम्मी है ना वो घर पर नहीं है। तो हान बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आज जो है हम रात को डिनर पे जाएंगे तो आपकी छुट्टी है। तो वो कहते हैं क्या सच में। तो वो उनसे पूछ लेने, तो वो कह रहा मैं बात कर लूँगा। तो वो ठीक कहती है ठीक है। और जो है वो पैकिंग वगैरह करके वो वहाँ से जाने लगती है। हान जो रहता है वो मुस्कुराते हुए जो है उस मैट को बाय बोलता है। और तभी जो है जैसे मैट जाती है उसके फेस का एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है। और यहाँ पे वो जाता है घर में, घर में वो रूम में जाता है और जो है ऑफिस जो रूम होता है वहाँ के सारे पेपर्स को बिखेर देता है। वो कहते हैं यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पे कुछ तो मिलना चाहिए जो मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ तो है। और ऐसे कह के वो ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि लेकिन जो है वो जो आंटी से कार ली गई थी उसका जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्यों नहीं किया गया, आखिर में बीच में क्यों रद्द कर दिया गया। यहाँ पे जो है वो सब कुछ देखता है कि जो रजिस्टर है वो जो है फेल कर दिया गया है कार कंपनी के द्वारा। और जो है उसकी मॉम ने मेन वक्त पे फेल किया। वो कहता है कि ये उसी वक्त फेल किया गया है जब चा जो है गायब हो गया था, ये तारीख वही है। और जो है मॉम ने आखिर में क्यों फेल किया। तभी जो है उसकी नज़र जाती है चा और उसके जो दोनों के पिक्चर्स जो रहते हैं उस पे नज़र जाती है। और वो काफ़ी देर से सब कुछ ढूंढ रहा होता है, तो उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या है। मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि हाँ आखिर में उसके मॉम ने क्यों रद्द किया, क्या बात होगी उसके पीछे, क्या रीज़न। जब वो पिक्चर देखता है तो उसमें बड़े ध्यान से उसे देखता है कि मुस्कुराते हुए उन दोनों की कॉलेज टाइम की पिक्चर है, फ्लावर हाथ में लिए हुए। जो फ़ोटो फ्रेम है वो उसको उठा लेता है और उठाने के बाद जो है वो फ़ोटो फ्रेम को खोलता है। वो जैसे ही फ़ोटो फ्रेम खोलता है उसमें तो है दो पिक्चर आ जाते हैं, और जो कि वो दो पिक्चर एक सीक्रेटली रहता है, मतलब उसे पता नहीं रहता कि उससे पहले
कि ये पिक्चर के साथ एक और पिक्चर हो सकती है, और तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो देखता है कि चा के पिक्चर में क्रॉसिंग लगा है, मतलब चा को कोई ख़त्म करना चाहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।